देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। ये दोनों प्लेन है, जैसे कि ऐसा दो प्लेन होता है ना। और ये दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पर ये जो प्लेन जो है एक दूसरे से पैरेलल प्लेन है। पैरेलल कैसे पहचानते हैं देख लीजिए, यहाँ पर x/2 x और यहाँ 2x है तो 1/2, यहाँ -2 है -4, -2/-4, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो और ये वाला जो है 6/8, तो ये तीनों x का कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट, ये तीनों का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो इक्वल आएगा, लेकिन जो कांस्टेंट का रेशियो होगा वो इक्वल नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 और ये पहले से 1/2 है, तो तीनों जो है 1/2 1/2 1/2 है, लेकिन ये जो है इक्वल नहीं है 6/8 के साथ। तो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट का रेशियो जो आएगा वो इक्वल होगा, और तीनों जो इक्वल होंगे वो कांस्टेंट वाला के साथ इक्वल नहीं होगा। तो ये दोनों प्लेन जो है पैरेलल है, और पैरेलल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये 6 और 8 है, तो क्या किया जाता है 6 - 8 है ना। कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस माइनस लिख दिए 6 - 8 रूट ओवर ऑफ, अब एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड में क्या है देखो यहाँ पर, यहाँ पे 1 है, हाँ 1 का स्क्वायर क्या है, यहाँ इसके बाद -2 है, तो क्या करेंगे देखो यहाँ पर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस डिफरेंस 6 में हट जाएगा -2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 +1 तो फाइनली क्या मिला तुम्हारे पास 2/। मोड इसलिए लिए ताकि डिस्टेंस जो आता है हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो उसके हिसाब से देखो क्या हुआ यहाँ पर 2/4 1 5 5 1 6, तो क्या हो गया 2√6। तो इसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो था वो करेक्ट है। देखते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या था। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है क्या क्या दिया हुआ है, 2/√6 2/√3 1/√2 1/√6, तो आंसर ए वाला होगा। क्या किए हम, ये जो 6 और 8 का डिफरेंस ले लिए 6 - 8, और क्या किए यहाँ पर देखो, यहाँ पर x के आगे 1 है, y के आगे 2 है और z के आगे 1 है, तो इसका रूट में स्क्वायर किए 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अगर याद रखोगे तो जो है प्रॉब्लम तुम्हारा आसानी से बन सकता है। तो -2/√6 आया, फाइनली 2/√6 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे मूव करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द इमेज ऑफ द पॉइंट 6, 3, -4 विथ रेस्पेक्ट टू द YZ प्लेन। कौन सा प्लेन लेना है, YZ। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है तुरंत ही हो जाएगा। देखिए तो इमेज ऑफ द पॉइंट निकालना है 6, 3, -4। अब देखिए x है, y है और z किस प्लेन के रेस्पेक्ट में निकालना है, YZ प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो YZ को आप जो है फिक्स रखिएगा और x को चेंज कर दीजिएगा, तो इसका जो इमेज आएगा, मान लीजिए पॉइंट A है और इस पॉइंट A का इमेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x को चेंज कर दीजिए, प्लस में है तो क्या होगा -6 3, -4। हुआ क्लियर। तो कहने का मतलब YZ है तो y और z का वैल्यू को फिक्स रखेंगे, और जिसके बारे में बात नहीं किया गया उसको हम सिर्फ चेंज कर देंगे। तो यहाँ +6 था, देन इट विल बी -6, 3, -4। अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इस क्वेश्चन में देखिए f जो है रियल से रियल है। जब ऐसा बात हो जाए तो अपने को कुछ मतलब नहीं, इस पार्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जी भी देखो रियल से रियल है, तो जो डिफ़िकल्टीज़ होती है ना वो नेचुरल टू रियल होता है, उसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब रियल से रियल बात हो तो उसमें अपने को कुछ सोचना नहीं है, और हमारा CHSC जो है हमेशा रियल से रियल ही पूछता है और कुछ पूछेगा ही नहीं। देखिए दो फंक्शन दिया f(x) और g(x), और फॉग निकालना है। तो फॉग जो है वो कैसा निकालते हैं, देखो यहाँ पर फॉग f लिखे g(x) लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, f लिखे, अब g(x) का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √5x - 2 दिया हुआ है, तो 5x - 2 है ना, और इसको मोड में था ऐसे। अब देखो f के अंदर में f क्या वैल्यू ले रहा है 5x - 2, जबकि एक्चुअल में क्या ले रहा है यहाँ पर x, तो x के जगह पे ये वाला लिखा हुआ है। तो देखो इस x के जगह पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लिख देंगे, ध्यान समझिएगा है ना। f के अंदर में अभी क्या इनपुट ले रहा है 5x - 2 का मोड, लेकिन यहाँ पर क्या ले रहा था x, तो x था तो यहाँ पर x लिखे, लेकिन x के जगह पे 5x - 2 का मोड है, तो अभी क्या कर देंगे, देखो मोड 5x - 2 का मोड, और पहले से ही मोड था, तो देखो दो बार मोड है, एक बार भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मोड क्या होगा 5x - 2, और इसके हिसाब से आंसर जो होगा मतलब मोड ऑफ 5x - 2 ही होगा, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, d/dx sec x है, तो ये जो अगर
फॉर्मूला आप याद रखे होगे डेरिवेटिव का, तो एक क्वेश्चन जो है आसानी से हो सकता है। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव ही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें 2-4 क्वेश्चन होंगे ना 50 में से, तो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 पे मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन आसानी क्वेश्चन था, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है सेट ए में से। सबसे पहले से रिफ्लेक्सिव सेट करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है कि हर एक एलिमेंट जो है खुद के साथ अटैच होना चाहिए, सेट वाला। अब देखो यहाँ 1 है तो 1 के साथ अटैच होना चाहिए, है ना। 2 जो है 2 के साथ, 3 जो है 3 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 जो है -1 के साथ अटैच हो रहा है। जबकि अब अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस होता है तो 3 ठो कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव पहले सेटिस्फाइड करना है, क्योंकि इसी से जो है एरर मिल जाता है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट खुद के साथ अटैच होना है। तो देखिए यहाँ पर 1 जो है 1 के साथ अटैच होना चाहिए। देखो 2 और 2 जो अटैच है, 3 और 3 एक दूसरे से अटैच है, लेकिन यहाँ 1 जो है -1 के साथ हो गया, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन में आइए, -2, -2, ये तो सेट में ही नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ क्या दे रहा है -2, 2, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला में आइए, 1, 1 खुद के साथ अटैच है, 2, 2 और 3, 3, ये वाला हो सकता है। अब थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ पर फोर्थ वाला 1, 1, 2, -2, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर में जो एलिमेंट दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, प्लस में, और जबकि रिलेशन जो बन रहा है यहाँ पर वो माइनस में बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो सी ही है, और 100% आंसर करेक्ट है। समझ में आया, ये रिफ्लेक्सिव था, इसीलिए इक्विवेलेंस रिलेशंस की पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन बता दिए कि कोई एलिमेंट जो है खुद के साथ अटैच होना चाहिए, और वो एलिमेंट जो है सेट में प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 14 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन के हिसाब से अपने को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे ना वो ऑप्शन को देख के ही चलना पड़ेगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव में मास्टर हो पाओगे, और नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस वाई है, तो देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखे। ठीक है, डी बाई डी एक्स रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अब बात ये होता है कि रूट ओवर ऑफ एक्स, अगर ये पूरा एक्स रहता तो इसका डेरिवेटिव क्या होता, 1/2 रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस वाई होता। फिर इसके अंदर वाला का डेरिवेटिव करते तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, कॉस एक्स, और वाई ऐसा लिखते डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या हुआ, 1/2 लिखे। अब रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस वाई के जगह पे क्या लिखा हुआ, वाई, तो यही अपने को ध्यान रखना है ऑप्शन लेने के लिए, कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब देखो 2y जो है नीचे में है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये प्लस में डी वाई बाई डी एक्स धरा के क्या हो गया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ, कॉस एक्स। और अपने को डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना था, तो 2y -1 कॉमन आ गया। देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 2y -1 कॉस एक्स। फाइनली जो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स बाई 2y -1, और एक करेक्ट ऑप्शन था। देख लेते हैं मेरा ऑप्शन में भी क्या दे रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, cos x डिवाइड बाई 2y -1, जो कि करेक्ट ऑप्शन है।